ग्राउंड एडवेंचर में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा इक्विपमेंट होता है, मेजर इक्विपमेंट, वो होता है रोप। ठीक है, ये है रोप। क्योंकि अगर हमारे पास रोप है और बाकी शायद से कोई इक्विपमेंट नहीं है, कैराबाइनर नहीं है, तो फिर भी हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर हम जहाँ पर हमें कैराबाइनर यूज करना था, हम वहाँ पर नॉट लगा के यूज करें। बट रोप क्या है? मेजर इक्विपमेंट है। रोप को एक माउंटेनियर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम रोप के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो रोप जो होता है, रोप मेजरली 2 टाइप के होते हैं जो हम एडवेंचर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, एक को हम बोलेंगे नेचुरल रोप। ठीक है, सेकंड होगा आर्टिफिशियल रोप। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स कोई किसी के पास कोई एग्जांपल है नेचुरल रोप? हम कौन सा देखा है आपने किसी ने? यू सी एनी नेचुरल रोप? नो। कौन सा? पेड़ से वो जो निकालते हैं ना सर। नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस है? नेचुरल रोप हम उनको बोलते हैं कि जो ज्यादा दिन में मशीनरी यूज नहीं हुआ है, केमिकल यूज नहीं हुआ है। ठीक है, नेचुरल रोप जैसे कि हम कॉटन रोप यूज करते हैं, जूट रोप यूज करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल रोप। ठीक है, वो हम कुछ जहां पर ज्यादा रोप पे वेट नहीं आ रहा होता है, हमें सपोर्ट के लिए चाहिए होती है, उस जगह पे उस रोप का यूज करते हैं। हम जो मेजरली रोप यूज करते हैं, आर्टिफिशियल रोप यूज करते हैं। आर्टिफिशियल के भी अंदर 2 टाइप्स आते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं ट्विस्टेड रोप और एक को हम बोलते हैं कर्नामेंटल रोप। ट्विस्टेड रोप आपने देखा होगा, हमारे पास प्लास्टिक की जो रोप होती है। ट्विस्टेड मीन्स जो रोप ट्विस्ट करके बनाया जाता है। जैसे ये रोप में ट्विस्ट दिख रहा है कहीं, ऐसे आप पीपी रोप देखोगे, प्लास्टिक की रोप देखोगे, तो उसमें क्या है, वो ऐसे ट्विस्ट करके बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड रोप। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कर्नामेंटल रोप। कर्नामेंटल के भी अंदर 2 टाइप आते हैं। पहला कौन सा पहले थे? 2 टाइप, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। फिर 2 टाइप आए, कर्नामेंटल एंड ट्विस्टेड। फिर कर्नामेंटल के अंदर 2 टाइप आए, स्टैटिक और डायनामिक। हम जो रोप यूज करते हैं वो 2 रोप यूज करते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्या है, इंपोर्टेंट रोप यूज आने लग गया है। इंपोर्टेंट का मतलब होता है वो दोनों का मिक्सचर बनाने लग गए हैं। ठीक है, बट बेसिकली जो 2 रोप है, स्टैटिक एंड डायनामिक। अभी जो ये रोप है, ये स्टैटिक रोप है। स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस है? डायनामिक जो रोप है उसका हम सिर्फ यूज करते हैं लीड क्लाइंबिंग पे, या कोई लॉन्ग क्लाइंबिंग वॉल होता है उस पे। वो क्यों? क्योंकि जो डायनामिक रोप है वो क्या होती है, स्ट्रेचेबल होती है। उसमें वो स्ट्रेचेबल होती है। वो इसलिए होती है कि जब हम क्लाइंबिंग करते हैं, अब मैंने लीड क्लाइंबिंग बोला, तो लीड क्लाइंबिंग पता है किसी को क्या होता है? नो। लीड क्लाइंबिंग जैसे कि जो आदमी लीड करता है उसको ऊपर से कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं होता है। अगर हम कहीं पर गए क्लाइंबिंग करने, तो सबसे पहले किसी को क्लाइंब करना पड़ेगा ना। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि सेफ्टी रोप आ रहा होता है, तो उसके पास सेफ्टी रोप ऊपर से नहीं आ रहा होता है, पीछे से आदमी सेफ्टी रोप देता है। अगर मुझे इस वॉल पे क्लाइंब करना है और मेरी टीम यहाँ खड़ी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 फीट तक क्लाइंब करूंगा, यहाँ एंकर बनाऊंगा, अपने आप को एंकर करूंगा, अपनी जो रोप है यहाँ पास करूंगा। फिर मुझे और 4 फीट ऊपर चढ़ना पड़ेगा। जब मैं ये 4 फीट क्लाइंब करूंगा, तो उस टाइम पे वो 4 फीट का स्लैग रहेगा। इन केस मेरा हाथ छूटता है और मैं फॉल होता हूँ, तो मैं कितना नीचे जाऊंगा? डबल 8 फीट जाऊंगा। क्योंकि ये जो एंकर लगा है, यहाँ से 4 फीट में ऊपर गया हूँ, 4 फीट तो मैं यहाँ तक आऊंगा, 4 फीट नीचे भी तो आऊंगा। अब जब मैं फॉल होऊंगा, तो जब भी क्या होता है, आप किसी भी हाइट से किसी चीज को थ्रो करते हो, तो जितना स्पीड से और जितना उसके अंदर वेट होगा, उतनी स्पीड से नीचे आएगा, तो उसका जो फोर्स होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर वहां पर हम स्टैटिक रोप यूज करेंगे तो क्या होगा,
एकदम से हम गिरेंगे, जर्क आएगा, हमारी बॉडी में जर्क आएगा, ठीक है, उससे इंजरी हो सकता है। तो जब हम डायनामिक रोप यूज करते हैं तो वो क्या होता है, वो जो जर्क है उसको 50% रोप में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप हमने बात करा था कि एयर एडवेंचर, बंजी जंपिंग, तो उसका कोड अलग होता है, वो और ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जर्क ना आए, जिससे कि वो रोप स्ट्रेच हो जाए और वो जर्क वहां डिवाइड हो जाए, ठीक है। उसके अलावा हम जिप लाइन, रैपलिंग जो एक्टिविटी करते हैं उसमें हम यूज करते हैं स्टैटिक रोप, ठीक है। स्टैटिक रोप, ये जो रोप है स्टैटिक रोप है, ये नायलॉन एंड पॉलिस्टर से बना होता है मिक्सर। मैंने बताया था कर्नामेंटल रोप है ये। कर्नामेंटल क्यों है, क्योंकि जो इसके अंदर ना रेसे होते हैं, अगर ये 100 मीटर का रोप है तो इसका रेसा भी इसके अंदर का 100 मीटर होगा, कहीं ज्वाइंट नहीं होगा, और बाहर से ये एक इस पे लेयर चढ़ाई जाती है। तो अंदर के जो रेसे होते हैं उनको कर्न बोलते हैं, बाहर का जो ये लेयर है इसको मेंटल बोलते हैं, तो इसलिए इसे कर्नामेंटल रोप भी बोलते हैं। कर्नामेंटल के अंदर है स्टैटिक और डायनामिक। अब इस रोप की बात कर लेते हैं जो अभी मेरे हाथ में है, स्टैटिक रोप, ठीक है। इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो है 1000 kg अप्रोक्स, इसका जो फोर्स लेने की क्षमता है, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है रोप का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी, कि उसका लेंथ क्या है, उसका डायमीटर क्या है। मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो होती है 10 से 12 mm का रोप, ये है 10.5 mm का रोप, इसका जो साइज है, डायमीटर है, मैक्सिमम हम 10 से 12 mm का रोप यूज करते हैं। तो ये मैंने बताया था कि ये माउंटेनियर की लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन क्यों है, क्योंकि रोप ही हमारा मेजर इक्विपमेंट है। ये जितने भी बाकी इक्विपमेंट है, ये रोप है हमारे पास, उसके बाद यूज करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे क्लाइंबिंग करनी है तो सबसे पहले मेरे पास रोप होनी चाहिए। अगर मेरे पास हार्नेस नहीं है तो मैं रोप से हार्नेस बना सकता हूँ, लेकिन हार्नेस से रोप नहीं बना सकता हूँ। मेरे पास कैराबाइनर नहीं है तो मैं रोप से नोट लगा सकता हूँ, बट कैराबाइनर रोप का काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, मैंने बताया था 4 पॉइंट हमें इक्विपमेंट के बारे में बेसिक है, और तो बहुत एडवांस में ज्यादा है, लेकिन बेसिक क्या है, नाम पता होना चाहिए। रोप काम क्या है, कोई भी हमें एक्टिविटी करनी है, कंडक्ट करनी है, तो रोप की हेल्प से बनेगी, ठीक है। फिर आते हैं किससे बनी हुई है, नायलॉन एंड पॉलिस्टर से, ठीक है, मिक्सचर होता है, पता लग गया। इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, 1000 kg अप्रोक्स, और बाकी डिपेंड करेगा रोप का डायमीटर क्या है, रोप का साइज क्या है, उस पे भी, और आपने रोप कितना यूज करा है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जितना इक्विपमेंट हम माउंटेनियरिंग के अंदर यूज करते हैं, जैसे अभी हम कुछ इक्विपमेंट आगे बात करेंगे, उन पे मेंशन भी है, लिखा हुआ है कि अगर आप इसको इस तरीके से यूज करोगे तो kn में लिखा होता है। तो ये 25 kn तक का इसका क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। मतलब अगर हम उसको केजी में डिवाइड करेंगे तो 2500 पकड़ लेते हैं, पॉइंट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसमें मेंशन भी होता है। ये कैसे मेंशन होता है, ये जो इक्विपमेंट कंपनियां बनाती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एडलरीड के हैं, हमारे पास जो इक्विपमेंट है एडलरीड के हैं, एडलरीड है, बेटजल है, रॉक एम्पायर है, कैंप है, बहुत सारी कंपनियां। तो ये टेस्टेड होते हैं पहले, UIA करके एक संस्था है जो इनको टेस्ट करता है कि इसका ये इतना फोर्स ले पाएगा नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो और दूसरा होता है कि जो हमारा हार्डवेयर होता है, इस टाइप से जो हार्डवेयर होता है या जो भी इक्विपमेंट है, वो डिपेंड करता है कि कितना यूज हुआ है, उस हिसाब से उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रहेगा। ऐसा नहीं कि ये मेरे पास कैराबाइनर है, ये घिस चुका है और तो भी इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वही होगा। आपने कितना यूज कर रहा है, आप उसको स्टोर में रख कैसे रहे हो, उसका कैसे मेंटेन कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो रोप का क्लियर हो गया सबको, 4 पार्ट मैंने बता दी। अब मुझे क्लाइंबिंग करनी है, मेरे पास क्या है, रोप है बांधने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास रोप नहीं, मेरे पास उसके बाद सेकंड आते हैं हार्नेस, इसको क्या बोलेंगे, हार्नेस, ठीक है। अब मेरे पास रोप है, अब मैं क्या करूंगा, एक सेफ्टी बेल्ट है, ये सिंपल शब्दों में समझे, एक सेफ्टी बेल्ट है। अब मेरे पास एक सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए जिसको मैं पहनूंगा,
फिर उस पे रोप बांधोगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट रोप से हार्नेस बनाता हूँ अगर तो मेरे पास हार्नेस अवेलेबल नहीं है उस केस में तो बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्लाइंबिंग कर रहा हूँ, मेरे पास डायनामिक रोप तो है और मैंने रोप से हार्नेस बनाया हुआ है, तो ये रोप जिस हिसाब से बना हुआ है जब जर्क आएगा तो मेरी बॉडी को, ये नायलॉन का रोप है, इससे बर्न भी हो जाता है, जल जाता है, और जब वेट आएगा तो ये चुभेगा मेरी बॉडी पे। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक पैडिंग वाला चीज चाहिए जिसपे मेरा वेट आए और मैं कंफर्टेबल रहूं, मैं क्लाइंबिंग भी कर पाऊं, तो उसके लिए यूज करेंगे हार्नेस। ठीक है, हार्नेस जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हार्नेस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये जो हार्नेस है इसको बोलेंगे सीट हार्नेस। कौन सा हार्नेस है ये? सीट हार्नेस, इसका पूरा नाम है सीट हार्नेस। ठीक है, दूसरा होता है चेस्ट हार्नेस जो हमारे चेस्ट पे आता है। तीसरा होता है फुल बॉडी हार्नेस जो चेस्ट और सीट हार्नेस को कंबाइन करके बनाया जाता है, फुल बॉडी पे आता है, उसको बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस। अब ये हार्नेस जहां पर हमें जिस हार्नेस की नीड लगेगी वहां पर हम उस हार्नेस को पहनेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है सीट हार्नेस, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी एक्टिविटी है वो हमें कुछ टाइम के लिए उस पर हैंग होना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें ज्यादा टाइम, सोचो हमें 1-2 घंटे के लिए किसी एयर में हैंग होना है तो हम सिर्फ सीट हार्नेस पे नहीं हो सकते, उसके लिए हमें फुल बॉडी हार्नेस पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हार्नेस बना है इस पे, इसको जब हम पहन लेते हैं तो 3 जगह इस पे वेट आता है। एक तो हमारी वेस्ट पे पूरा वेट चले जाता है हमारी बॉडी का, दूसरा हमारे थाइस पे चले जाता है, तो पूरे टाइम हम हमारी थाइस पे और वेस्ट पे अपना वेट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बंद होना चालू हो जाएगा। तो मैंने बताया 3 टाइप के हार्नेस। अब इसका नाम पता लग गया हार्नेस। इसको हम, इसका यूज क्या है, इसको पहन के हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इससे तो एक्टिविटी बन रहा है, इसको पहन के हम एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तीसरा ये जो हार्नेस बना है, ये बना है, ये भी नायलॉन के धागे से बनाया है। जैसा हम लोग जीन्स पहनते हैं ना, अगर जीन्स फट जाता है तो तुम जीन्स पे क्या कराते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं ना, रफू कराते हैं, उसी तरीके से उस धागे से ये बनाया जाता है। ठीक है, और हार्नेस ये हमारे पास साइज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे हमारे पास 2 साइज के हार्नेस हैं, जिसका हमारे पास ये आईवेस कंपनी के हार्नेस है, हमारे पास एडलग्रिड के भी हार्नेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके दोनों में एक डिफरेंस है कि इसका जो ये वाला लूप है इसको बोलते हैं एंकर लूप, यहाँ से हम एंकर्ड होते हैं। एक का ब्लैक है, अनदर वन इज ग्रीन। ठीक है, अगर इस पे ग्रीन है इसका मतलब ये लार्ज है, इसका साइज में बड़ा है, और ये मीडियम है, इसके साइज में छोटा है। तो एक बार सीट हार्नेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सीट हार्नेस। ये कुछ डिवाइड हुआ है लूप में। सबसे फर्स्ट इसको बोलते हैं एंकर लूप, यहाँ से हम एंकर्ड होते हैं किसी एक्टिविटी पे, रूप पे, जहाँ पर भी, या कैराबाइनर के थ्रू एंकर्ड होना होता है। दिस वन इज वेस्ट लूप, ये हमारी जब हम पहनते हैं तो वेस्ट पे आता है। ठीक है, ये 2 लूप दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं थाई लूप। इनको जब हम पहनते हैं तो ये हमारी थाइस पे आता है। ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा ये एक और लूप बनाया है, ये हमारा यूज होता है जब हम लीड क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। मैंने लीड क्लाइंबिंग का जिक्र करा था अभी, तो उसमें क्या होता है कि हमें, मैंने बताया था क्लाइंबिंग करना है तो मुझे यहाँ एंकर बनाना है, आर्टिफिशियल कोई एंकर लगाना है, तो वो एंकर कैसे आएंगे मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, इसमें उनको कैरी करूँगा। गियर लूप, जो मेरे पास गियर है उसको मैं अटैच करके इस लूप में कैरी करूँगा। इस लूप पे हमें ये एंकर लूप नहीं बन सकता, ये गियर लूप है, क्योंकि इसका 5 से 10 kg का कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा इसमें फोर्स आया, वेट आया तो ये टूट सकता है। तो यहाँ से हमें कभी एंकर नहीं होना है। 4-5 किलो हमारे जो गियर है इतना तो होता नहीं, फिर भी हम इसमें अटैच कर लेते हैं। इसमें एक और लूप दे रखा है, इसको हम बोलेंगे हैंगिंग लूप। ये हमारा, ये इंस्ट्रक्टर के लिए होता है कि किसी भी पार्टिसिपेंट को जब हम एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसको यहाँ से पीछे से होल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसको हैंगिंग लूप बोलेंगे। इसका जो वेट कैपेसिटी है, ठीक है, इसका
एक तो सबसे पहले क्या है कि इसका साइज फिक्स है। अगर ये मैं हार्नेस मेरे को आएगा पहनूंगा, मेरे को आएगा तो ही मैं एक्टिविटी कर सकता हूँ। कोई ओवर साइज का आदमी इसको नहीं पहन सकता। लेकिन ये फिर भी क्या है, फुल स्ट्रॉन्ग है, नायलॉन धागे से बना है। हमारे पास जो नायलॉन टेप होती है उसका वेइंग कैपेसिटी होता है 22 kN, मतलब 2200 kg अप्रोक्स। तो सेम प्रोसीजर से हार्नेस भी बनाया जाता है। अब हमारे पास हार्नेस है, मुझे क्लाइंबिंग करनी है, रोप है बांधने के लिए, नोट लगाएंगे। नोट का अलग सेशन करेंगे हम कि नोट कैसे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास हार्नेस है। अब क्या होता है कि जब मैं नोट लगा ली, अब मुझे रोप और हार्नेस को कनेक्ट करना है। तो अगर मैं बार बार इसमें डायरेक्ट रोप को बांधूंगा तो ये नायलॉन का रोप है, ये भी नायलॉन का है, जब फ्रिक्शन होगा तो ये काट देगा इसको। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज होगा, कट सकता है, पूरा अलग हो सकता है। तो उसके लिए इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैं एक डिवाइस यूज करूंगा जिसको हम बोलते हैं कैराबाइनर। इसको बोलते हैं कैराबाइनर। ये कनेक्ट करेगा, इसका काम है कनेक्टिंग का कहीं पर भी, ठीक है। अब जो हमारे पास कैराबाइनर अवेलेबल होते हैं, बेसिकली कैराबाइनर होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। एक को हम बोलते हैं प्लेन कैराबाइनर। प्लेन कैराबाइनर अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। प्लेन कैराबाइनर में क्या होता है, कैराबाइनर है, इसलिए इसका गेट है, मैं इसको प्रेस करूंगा ये खुल जाएगा, इसको छोड़ूंगा ये बंद हो जाएगा। तो प्लेन कैराबाइनर में उसके गेट पे कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं प्लेन कैराबाइनर। दूसरा है लॉकिंग कैराबाइनर। लॉकिंग कैराबाइनर ये है लॉकिंग कैराबाइनर। लॉकिंग कैराबाइनर के अंदर अलग अलग टाइप के कैराबाइनर है। लॉकिंग कैराबाइनर में क्या है, लॉक सिस्टम है। मैंने इसका गेट को प्रेस करा, छोड़ा, उसके बाद इसको गेट को लॉक कर दिया, तो लॉकिंग कैराबाइनर ज्यादा सेफ होता है। प्लेन कैराबाइनर हम उस जगह पे यूज करते हैं जहां पर वो एक बार में फिक्स हो जाए, मूवमेंट ना हो उस पे। एक बार में फिक्स हो गया तो सही होता है। अगर मूवमेंट हो रही है तो हो सकता है कि अगर उसके अंदर रोप पास है इस तरीके से और उसमें मूवमेंट हो रही है, रोप में स्लैक आया और रोप उसके गेट पे ऊपर से ऐसे आ गई, तो इस तरीके से निकल सकता है। वहीं अगर क्या होगा, लॉकिंग कैराबाइनर होगा, लॉक होगा, तो इसका गेट प्रेस नहीं होगा, ये खुल नहीं सकता है, ठीक है। लॉकिंग कैराबाइनर के अंदर भी हमारे पास 2 टाइप के कैराबाइनर है। एक ये स्क्रू कैराबाइनर, ये स्क्रू लगा हुआ, हमने स्क्रू करा, खुल गया, अनस्क्रू करेंगे तो वापस बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है ऑटो लॉक कैराबाइनर या सेल्फ लॉक कैराबाइनर, अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसमें उसके गेट में क्या होता है, ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके उसको प्रेस करेंगे तो खुल जाता है। जैसे उसको छोड़ेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। क्योंकि वो वहां पर यूज होता है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हमारे एक कैराबाइनर के अंदर 2-3 सिस्टम चल रहे हो, इधर एक रोप लगी हुई, इधर टेप लगा हुआ है, मूवमेंट हो रही है, तो हो सकता है कि जब इतना ज्यादा रनिंग चल रहा हो तो इसका गेट में भी रोप या कोई चीज लग के खुल सकता है। ये ऐसे लॉक था, हल्का सा ट्विस्ट हुआ, चलता रहा, फिर ट्विस्ट हुआ, फिर ट्विस्ट हुआ, एक टाइम ये आ जाएगा जब इसका गेट खुल गया, ये स्क्रू खुल गया, फिर ये प्लेन कैराबाइनर बन गया। अब ये जब इसका गेट लॉक है तो ये लॉकिंग कैराबाइनर है, स्क्रू कैराबाइनर का काम कर रहा है। अगर इसका गेट स्क्रू ओपन है तो ये प्लेन कैराबाइनर है। तो इसमें भी रिस्क हो सकता है, जहां पर ओवर स्पीड चल रही हो, बहुत सारे सिस्टम एक ही जगह से रन हो रहे हो, वहां पर हम ऑटो लॉक कैराबाइनर। अगर उस ऑटो लॉक होगा तो क्या होगा, हल्का ट्विस्ट हुआ, अपने आप फिर लॉक हो गया। मैंने बताया ना उसका क्या सिस्टम होता है, ट्विस्ट करा, फिर उसको प्रेस करके खोलना होता है, जैसे छोड़ते हो उसका गेट घूम जाता है और लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कैराबाइनर है ये एल्युमिनियम एलॉय से बना है, ठीक है। इसका काम क्या है, कनेक्टिंग का है। अब आप इस पे देखोगे, इस पे मेंशन करा हुआ है कंपनी ने, एडलग्रिड कंपनी का है ये, 24 kN। अगर इस पे इसका जो राइट यूज है इस तरीके से, इस पे इस तरीके से वेट आना चाहिए, तो ये 2400 kg तक का आपका फोर्स झेल सकता है, अगर इस पे इस तरीके से फोर्स आ रहा है, ठीक है।
अगर इसके गेट पे फोर्स आता है, ये जो गेट है, तो ये इस तरीके से 8 kN तक का फोर्स झेल सकता है। बट इसका जो राइट यूज है वो क्या है, ये वाला तरीका कहीं भी यूज कर रहे हो। कैराबाइनर जो यूज होता है, आप हार्नेस में या कहीं से भी पास कर रहे हो, कैराबाइनर का जो राइट यूज है वो क्या है, ऊपर से पास करो और उसको घुमा दो, या राइट से लेफ्ट की तरफ पास करो। ठीक है, एल्युमिनियम एलॉय से बना हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मैंने बता दिया। फिर हमारे पास एक कैराबाइनर अवेलेबल है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, इन दोनों में डिफरेंस है मेटल का, मैन्युफैक्चरिंग का। ये बना हुआ है एल्युमिनियम एलॉय से एंड ये बना हुआ है स्टेनलेस स्टील से। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर रोप बहुत स्पीड से पास होता है, ठीक है, तो ये एल्युमिनियम एलॉय का है, तो ये नायलॉन का रोप है। जब ये बहुत स्पीड से पास होता है तो वो जगह क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, हीट होता है, ये घिसना चालू हो जाता है। तो जो स्टेनलेस स्टील है ये बहुत जल्दी हीट नहीं होता है, बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, तो सिर्फ हम उस जगह पे स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। बाकी वेन कैपेसिटी इनका और इन पे सिर्फ मेटल का डिफरेंस है यूज। बाकी इसमें भी स्क्रू लगा हुआ, गेट लगा हुआ है, बट डिफरेंस क्या है, जहाँ पर रोप बहुत पास हो रहा होता है स्पीड से, फ्रिक्शन बहुत बन रही होती है, वहाँ पर हम स्टेनलेस स्टील का कैराबाइनर यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने बात करी, हमारे पास हमें क्लाइंबिंग करनी है, रोप है, नॉट लगानी हमें आती है, टाई करना आ गया, हमारे पास पहनने के लिए हार्नेस है, कनेक्ट करने के लिए कैराबाइनर है। ठीक है, हम क्लाइंबिंग हमने कर दी। फिर हमें चाहिए अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी बॉडी का जो मेन पार्ट है वो क्या है, हेड। हो सकता है कि हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कोई हल्का छोटा सा स्टोन रॉक फॉल हो गया, कुछ हो गया, तो हमारे हेड पे लग सकता है। तो हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो यूज करते हैं इसको बोलते हैं क्लाइंबिंग हेलमेट। ठीक है, आपने देखा होगा एक बाइक वाला हेलमेट, उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है। बाइक वाला जो हेलमेट होता है हैवी होता है, पूरा ऐसा सर को कवर करता है, उसको हम ज़्यादा टाइम पहन नहीं सकते। ये जो हेलमेट है ये फाइबर ग्लास से बना हुआ है। आप इसको देखोगे, इसमें आपको स्वेटिंग ना हो इसलिए होल दे रखे होते हैं ताकि एयर पास हो। अंदर से आप देखोगे तो ये पूरा राउंड शेप में एक पैडिंग दे रखा है, जिससे कि अगर ये कहीं हिट हो रहा हो तो वो एक जगह पे हिट ना करे। वो पैडिंग लगा हुआ है जिससे कि डायरेक्टली आपको उस जगह अंदर हेड पे हिट ना करे। ठीक है, और अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है, ये कहीं बहुत तेजी से हिट हो जाता है एक बार, तो इसको सीधा रिप्लेस कर देना है, दूसरा आपको हेलमेट यूज करना है। ठीक है, इसमें वेलक्रो लगे हुए हैं, पहनना। इसमें आप देखोगे तो हम अपना टॉर्च भी अटैच कर सकते हैं, अगर हमें, जैसे हम बात कर रहे थे कि ट्रैकिंग, उसमें थोड़ा सा टाइम रहेगा तो अलग से बात करेंगे कि वो ट्रैकिंग क्या होता है, हाइक क्या होता है, पास क्या होता है और एक्सपीडिशन क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास हेलमेट है, सब है, हमने क्लाइंबिंग कर ली। अब हमें नीचे उतरना है, तो नीचे उतरने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रैपलिंग। ठीक है, तो उसमें हमें एक और डिवाइस ये होता है जिसको हम बोलेंगे डिसेंडर। इसका डिसेंडर का जो काम है, इसका काम है फ्रिक्शन क्रिएट करना। अगर कैराबाइनर के अंदर से रोप पास हो रहा है तो बहुत स्पीड से पास होगा, वहीं हम डिसेंडर यूज करते हैं। तो जब हम डिसेंडर में रोप को पास करते हैं तो इसमें मैं बता देता हूँ पास करने का क्या तरीका होता है। डिसेंडर में दो तरीके से पास करा जाता है, एक को बोलते हैं फुल डिसेंडर, एक को बोलते हैं हाफ डिसेंडर। हाफ डिसेंडर हम कैसे पास करते हैं, इसका जो बड़ा वाला होल है इसके अंदर पास करेंगे और ये जो पीछे वाला होल है इसको यहाँ पकड़ के सीधा इसमें कैराबाइनर में इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब ये देखो फ्रिक्शन बन रहा है, यहाँ फ्रिक्शन बन रहा है, यहाँ फ्रिक्शन बन रहा है, यहाँ फ्रिक्शन बन रहा है। तो जब हम रैपलिंग कर रहे होंगे तो हम अपना बॉडी वेट कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हम डिसेंडर नहीं लगाएंगे तो पूरा वेट हमारे हैंड पे आएगा और छूट भी सकता है, हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम इजीली स्पीड को अपनी कंट्रोल करेंगे क्योंकि ये फ्रिक्शन बन रही है, स्पीड को रोक रहा है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं फुल डिसेंडर।
अगर हमें फिर भी डाउट लग रहा है या हमें किसी और को वेट कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, बड़े वाले होल से पास करें, इसके ऊपर नहीं रखेंगे इसको, इस पे पूरा इस तरीके से पहना देंगे और फिर इसमें इस तरीके से कैराबाइनर पास करेंगे। अब और ज्यादा फ्रिक्शन बनेगी, फुल डिसेंडर पास हो गया ये, ठीक है। तो जहां हमें लग रहा है कि हम हाफ डिसेंडर से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वहां हम फुल डिसेंडर पास कर देंगे। ये जो बना है ये भी एल्युमिनियम एलॉय से बना हुआ है। इसका काम क्या है, फ्रिक्शन क्रिएट करना। आप इसको बिले में सेफ्टी में यूज कर सकते हैं, रैपलिंग में यूज कर सकते हैं, या जहां पर भी आपको लगता है कि रोप की जो स्पीड है उसको आपको कंट्रोल करना है, वेट को कंट्रोल करना है, वहां पर हम डिसेंडर का यूज करते हैं। एक और मेजर इक्विपमेंट होता है पुली, ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है, पुली फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। कुछ एक्टिविटी होती है जहां हमें स्पीड चाहिए, रैपलिंग करना था तो हमें स्पीड कंट्रोल करनी है, अब हमें जिपलाइन करना है तो जिपलाइन में हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, मतलब हमें स्लाइड करके जाना है एक पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो स्पीड चाहिए। तो वहां पर हम यूज करते हैं पुली, उसमें व्हील लगा होता है, वो स्पीड को और बढ़ाता है, ये स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर कुछ एक्टिविटी होती है कि अगर सपोज हमें ट्री पे क्लाइंब करना है या ऐसी जगह क्लाइंब करना है कि हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं बट हम वहां पर रोप फिक्स कर सकते हैं, तो उस जगह पे हम यूज करते हैं, इसका नाम है जुमार। क्या नाम है, जुमार। इसको असेंडर भी बोलते हैं, इसका काम है असेंडिंग का। जैसे इसको डिसेंडर बोल रहे हैं ना, ये डिसेंड करवा रहा है तो ये असेंड करवाता है, ये सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये वापस नीचे नहीं आता है। नीचे अगर इसको उतारना तो इसको खोलना पड़ेगा, तो इसको इस तरीके से ये दोनों हैंड के हमें मिल जाते हैं, लेफ्ट हैंड का भी राइट हैंड का। ये कैसे पता लगेगा, इसका जो ये फेस है ये अंदर की तरफ है और ये इसका बाहर वाला हिस्सा है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड का है। ये देखोगे इसका लीवर ट्रिगर हमने ऐसे होल्ड किया, ये टीथ है, ये इस जगह पे रोप पास होगा तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इसका भी अपनी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अभी हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो इसका काम क्या है, असेंड का काम है, असेंड करवाना है। अब जैसे कि मैंने बताया मुझे रैपलिंग करनी है तो अपना बॉडी वेट कंट्रोल करना है, स्पीड कंट्रोल करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रोप को होल्ड करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तो मैं अगर मैं डायरेक्टली रोप को इस तरीके से होल्ड करता हूँ और ये रोप मेरे हाथ से ऐसे जा रहा है फ्रिक्शन बना के, तो मेरा पूरा हैंड बर्न हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था नायलॉन का रोप है, तो हैंड बर्न हो जाएगा तो मेरा इंजरी हो जाएगा। उसके लिए मैं यूज करूंगा, इसको बोलते हैं मिटन्स, ठीक है। इसको मिटन्स को पहनूंगा, मिटन को पहनने के बाद में इसको रोप को होल्ड करूंगा। अब जब ये मेरे हैंड से जाएगा तो ये क्या कर रहा है, मेरे हैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है रोप बर्न से। ये ग्लव्स नहीं है कि मुझे ठंड लग रही है फिर मैं पहनूंगा, ये सेफ्टी के लिए बना है। ये इस तरीके से डिजाइन है। इसका जो ये आगे वाला पार्ट है ये क्या है, लेदर का है, जो कि रोप बर्न से मेरे हैंड को बचा रहा है। पीछे इसमें कैनवस का कपड़ा लगा है, स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही काम है, मेरे हैंड को रोप बर्न से प्रोटेक्ट करना है। इसका कोई वो नहीं है कि कितना वेट लेगा, इसका स्ट्रेंथ क्या है, यूज हो गया, घिस गया है, चेंज कर दो। कोई भी इक्विपमेंट आपको अगर किसी भी इक्विपमेंट पे डाउट लग रहा है कि ये ज्यादा यूज हो गया है, इसका गेट वर्किंग नहीं, रिप्लेस, कहीं पे भी रिस्क नहीं लेना है, सीधा रिप्लेस कर दो उसे, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे। अब ये हो गया मेरे पास सामान, मैंने बताया मुझे क्लाइंबिंग करनी है। अब मैं क्लाइंबिंग करने कहाँ जाऊंगा, या तो मैं आर्टिफिशियल वॉल पे क्लाइंब करूंगा या तो फिर मैं रॉक पे क्लाइंब करूंगा। अब रॉक पे क्लाइंब करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कहीं, ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर के पास ही रॉक हो जाएगा, हिल स्टेशन में जाना पड़ेगा तभी तो मैं वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग कर पाऊंगा, जंगल में जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट में कहीं पे। तो जब हम जाते हैं उस जगह पे क्या होता है, हमारे पास रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं होता है, घर नहीं होता है। अगर मुझे वहाँ पर स्टे भी करना है तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं इसको बोलते हैं टेंट। टेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग शेप के अवेलेबल हैं। नॉर्मली मैं एक दो टाइप आपको बता देता हूँ। एक होता है
अल्पाइन टेंट, उसको रिच टेंट भी बोलते हैं। मतलब उसका आप आग जब वो टेंट लग जाएगा तो आप उसका आगे से शेप देखोगे तो ए शेप का दिखेगा। ये वाला जो हमारे पास टेंट है इसको बोलते हैं डोम टेंट। इसका जब आप शेप देखोगे तो डी शेप में दिखता है। ऐसे ही टनल टेंट होता है, आर्कटिक टेंट होता है, पूरा ऐसे राउंड में दिखता है, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें अल्पाइन टेंट और डोम टेंट यूज होते हैं, ठीक है। टेंट बेसिकली क्या है, पोर्टेबल हाउस होता है जो बना होता है। इसको ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें आपका इनर होता है, इनर मीन्स कि पूरा मेन हाउस होता है टेंट का। फिर इसको एक शेप देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए इसमें पोल्स होते हैं जो इसको एक टेंट की शेप देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। मतलब इसका बोन होता है, जैसे हमारी हड्डी है ना, हम खड़े हुए हैं, अगर हमारे पास बोन नहीं होगा तो पूरा ऐसे गिर जाएंगे। फिर इसको होल्ड करने के लिए पैक्स होते हैं जो इसको होल्ड करके रखते हैं एक जगह पे। उसके बाद लास्ट 4th पार्ट होता है फ्लाई शीट, जो इसको टेंट को और हमें रेन, विंड, स्नो से प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, ठीक है। तो टेंट क्या है, बेसिकली हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। फिर हमारे पास टेंट के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, जब हम घर में सोते हैं तो हमारे पास मैट्रेस होता है। तो वहां पर हम जो गद्दा तो ले जा नहीं सकते, ठीक है। ये क्या है, लाइट वेट है, इसको इजी कैरी कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास इसको बोलते हैं कैरी मैट, ठीक है। लाइट वेट है, इजी कैरी कर सकते हैं, फोम है इसके अंदर, इसको हम बिछा के इसके ऊपर सो सकते हैं। अब हमारे पास घर में होता है ब्लैंकेट, तो वहां पर वो काम होता है स्लीपिंग बैग का। स्लीपिंग बैग जो है अलग अलग टाइप से अवेलेबल होते हैं कि आप कौन सी जगह जा रहे हो। आप माइनस में जा रहे हो तो आपको माइनस वाला ही देख रहे हो, मेंशन होता है स्लीपिंग बैग पे ये कितने डिग्री सेल्सियस तक यूज हो सकता है। पता लगा हम जा रहे हैं सियाचिन और नॉर्मल स्लीपिंग बैग ले गए तो वहाँ काम ही नहीं करेगा, हम वहाँ फ्रीज हो जाएंगे। तो जब हमें पता होना चाहिए हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं, हम वो वाला स्लीपिंग बैग लेके जाएं, ताकि स्लीपिंग बैग हम ओढ़ रहे हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, वो काम वहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट है, इसको ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक रक्षक चाहिए होता है, ठीक है। तो रक्षक की हमारा बहुत मेजर पार्ट है, ये है रक्षक, ठीक है। रक्षक में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। एक तो आपको पैकिंग करना आना चाहिए। जब भी हम रक्षक पैक करेंगे तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रक्षक के अंदर जो इजी वेट है, मतलब जो हमारा लाइट वेट सामान है, हल्का सामान है, उसको हमें बॉटम में पैक करना है रक्षक के। जो हैवी है उसको हमें टॉप में पैक करना है। उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर आपने उल्टा कर दिया, हैवी सामान नीचे रख दिया, लाइट वेट ऊपर रख दिया, तो हमें किसी, हम पहाड़ी पे जा रहे हैं, कहीं पर क्लाइंब कर रहे हैं, तो जब हम जाएंगे तो अगर हैवी नीचे रखा हुआ तो हम सही से वॉक नहीं कर पाएंगे, हमें नीचे की तरफ खींचेगा, हमारा बैलेंस नहीं बनेगा। तो हैवी वेट कहाँ रखना है, ऊपर, लाइट वेट नीचे। दूसरा रक्षक हमें अपनी नीड के हिसाब से भी पैक करना होता है। पता लगा हम हाइकिंग या किसी ट्रैकिंग पे गए, पोंचो होता है एक, मतलब जो आपको रेन से कवर करता है। हो सकता है आपने पोंचो क्या था, लाइट वेट था, सबसे नीचे डाल रखा है और हम चल रहे हैं, चलते चलते पहाड़ों में क्या होता है, मौसम 2 मिनट में चेंज हो जाता है। अभी धूप हो रही थी, थोड़ी हमने 10 मिनट वॉक करी, बारिश होने लगी। जैसी बारिश हुई फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना रक्षक नीचे उतार के सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें पता है कि रास्ते में हमें पानी की बोतल, पोंचो यूज चाहिए, तो वो भी ऊपर होना चाहिए, साइड में रक्षक में पॉकेट है उसमें होना चाहिए। रक्षक जब हम लिफ्ट करते हैं तो रक्षक को हमें सिर्फ उसका एक स्ट्रैप पकड़ के ऐसे लिफ्ट नहीं करना है। सपोज आप एग्जांपल ले लेते हैं, हम गए हुए हैं, जैसे आपने क्या करा हुआ, रुद्रगेरा का ट्रैक करा हुआ, हम गए हैं रुद्रगेरा। अब आपने अपना जो रक्षक है वो इस तरीके से उठाया और उसका एक स्ट्रैप टूट गया, तो वहां पर आपके पास कुछ होगा जो आपको उसका स्ट्रैप सही कर दोगे? नहीं है, कुछ आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम अपना रक्षक लिफ्ट कर रहे हैं, दोनों या तो उसे किसी हाइट वाली जगह रख दो, हाइट वाली जगह नहीं, उसके दोनों स्ट्रैप पकड़ने, अपनी नी से उसके लिए एक स्टांस बनाना, नी के ऊपर रखना, फिर उसमें अपने हैंड पास करने हैं।
जब हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, ट्रैकिंग के रूल होते हैं, तो वैसे ही रक्सैक का रूल है कि जब हम माउंटेन में हो तो रक्सैक को ऐसे उतार के कभी वैली की साइड भी, मतलब जैसे रक्सैक में वेट होगा क्योंकि आपका सारा सामान है, तो रक्सैक हमें कभी वैली साइड नहीं उतारना है और ऐसे नहीं उतारना है, आराम से बैठना है, रक्सैक को रखना है, फिर उसके स्ट्रैप निकालने हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे साइड से निकालेंगे तो हो सकता है कि उसके वेट से जर्क लगे और हम किसी वैली में फॉल हो जाएं। तो ये 2-3 छोटे छोटे पॉइंट हमें रक्सैक के लिए ध्यान रखना है, उसको अच्छे से पैक करना है, फटना नहीं चाहिए। अगर वही फट जाएगा हम अपना सारा सामान कैसे कैरी करेंगे, ठीक है। एक हमारा और इक्विपमेंट रह गया है, इसको बोलते हैं रोप प्रोटेक्टर। इसका सिर्फ एक ही काम है कि जिस जगह पे हम रोप को टाई कर रहे हैं, बांध रहे हैं, उस जगह को सेव करना और हमारी रोप को कटने से बचाना, हमारी रोप को सेव करना। हो सकता है कि हम किसी पिलर पे बांध रहे हैं तो पिलर के कॉर्नर टूट जाएंगे। ये रोप जो है ना, ये कहीं भी शार्प एजेस में नहीं लगना चाहिए। शार्प एजेस में लगेगा तो क्या होगा, कट जाएगा, खराब हो जाएगा। जितना भी हार्डवेयर है इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, किसी भी हार्ड ऑप्टिकल में हमें हिट नहीं करना है। ये जितना हिट होगा उतना इसका वेइंग कैपेसिटी कम होते जाएगा। तो इनका हमें बहुत ध्यान रखना है, इनको प्रॉपर तरीके से यूज करना